ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय पाठकों, आज हम कठोपनिषद की कक्षा 3 को पढ़ने जा रहे। 2 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इस कठोपनिषद की सभी कक्षाओं को कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कठोपनिषद नाम के कॉलम पर क्लिक करके क्रमानुसार पढ़ सकते। यह निःशुल्क अभियान है, आप सभी के सहयोग से इसको संचालित करते हैं। और मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि करोड़ों लोगों तक जो हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई बातें हैं वो शुद्ध रूप में पहुंचनी चाहिए। तदर्थ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये ऋषियों की विद्या है इसलिए। और दूसरा मेरा निवेदन है आपसे कि आप ऋषियों की विद्या को अधिक से अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइए। ये मेरा आपसे 2 निवेदन है। आप मेरे इन 2 निवेदनों को निस्वार्थ भाव से मन में धारण करके इस ऋषियों की ज्ञान गंगा को संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचारित प्रसारित कर दीजिए। चलिएगा, 2 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं और गत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो नचिकेता है वो उसने अपने पिताजी को पूछा कि आप टूटी फूटी गाय दे रहे हैं ठीक है, मरने की अवस्था को प्राप्त, आप मुझे किसको देंगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं। तो एक बार उसने पूछा, पिताजी चुप रहे। 2 बार पूछा, पिताजी चुप रहे। और तीसरी बार तो पिताजी का पारा चढ़ गया और उनके धैर्य का बांध टूट गया और बोले, तेरे को मृत्यु को दूंगा। यही बताया था। अब ये श्लोक दिखा देंगे आपको। फिर नचिकेता बहुत डर गया, जी मृत्यु को, मेरा पिता मुझे मृत्यु को क्यों दे रहा है, भाई मृत्यु से मेरा क्या करेगी, मृत्यु क्या करेगी। और सोचने लगता है, उसको भय भी लगता है। फिर स्वयं विचार करता है कि भाई मैं कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति तो नहीं हूं, पागल नहीं हूं, मैं तो नंबर 1 का रहने वाला व्यक्ति हूं, ठीक है, मानिएगा मध्यम श्रेणी का तो हूं। आखिर मुझे मेरे पिता ने मृत्यु को क्यों दिया, और मृत्यु है क्या, मृत्यु से क्या होता है, इस बारे में वो सोचने लगा और मन में एक भय लगने लगा। ये मैंने आपको बता दिया कि नचिकेता नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, कोई बालक नहीं हुआ है, और यम नाम के कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं हुई है।
ठीक है, ध्यान देंगे। मृत्यु माने डेथ, माने शरीर और आत्मा का वियोग मैंने बताया। और नचिकेता भी मैंने आपको बता दिया कि हम सभी नचिकेता हैं। जो भी मृत्यु के विषय में सोचता है, चिंतन करता है, वो क्या कहलाता है? नचिकेता कहलाता है। जो भी मानव जीवन के विषय में सोचता है, चिंतन करता है कि मैं इस संसार में क्यों हूं इत्यादि बातों पर चिंतन करता है, मैं और मेरी आत्मा एक है या अलग है, ये शरीर ही आत्मा है अथवा आत्मा नाम की सत्ता कोई अलग है, इन सारी बातों पर जो विचार करता है वही नचिकेता है। और ये सारी बातों का समाधान हम स्वयं नहीं निकाल पाते हैं। किसके पास जाते हैं? एक आचार्य के पास जाते हैं। मृत्यु आदि की बातों को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए आपने बहुत सारे उदाहरण संसार में देखे होंगे कि लोगों को वैराग्य होता है और वो अपने आत्म परमात्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, स्वयं उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो कहां जाते हैं? फिर गुरुजी की शरण में जाते हैं। गुरुजी अर्थात आत्मा आचार्य की शरण में जाते हैं कि चलो आचार्य जी अर्थात गुरुओं के पास कुछ समाधान मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहां पर भी जो यम नाम है मृत्यु का, और मृत्यु का समाधान करने वाले आचार्य का नाम है मृत्यु। आचार्य को भी शास्त्रों के अंदर मृत्यु नाम से पुकार। क्यों? क्योंकि आचार्य ही मृत्यु से छुटकारा दिलाता है। मनुष्य के अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को प्राप्त कौन कराता है? गुरुजन कराते हैं, आचार्यगण कराते हैं। इसलिए गुरुजन और आचार्यगण को भी मृत्यु कहा जाता है। ये वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपरा और वैदिक साहित्य में इस प्रकार से मृत्यु कहा जाता है आचार्य को, और मृत्यु उसको भी कहा जाता है शरीर और आत्मा का वियोग होना। यहां दोनों अर्थ चलेंगे साथ साथ। तो मित्रों, वो नचिकेता था, हम पढ़ रहे थे कि नचिकेता ने अपने पिताजी को पूछा था और उसने तीसरी बार उत्तर दे दिया था कि भाई अब मैं तेरे को मृत्यु को दूंगा, मैं अब तेरे को किसको दूंगा? मृत्यु को दूंगा। चलिए, तो ये सारा हमने यहां तक पढ़ लिया था, श्लोक 6 तक पढ़ लिया था। वो नचिकेता चिंतन करने लगा था कि भाई मृत्यु तो मेरे से पूर्व वालों की भी हुई है और बाद वालों की भी होगी, ठीक है, मेरी भी होगी। और मृत्यु की उपमा देने लगा कि जैसे जो फसल होती है, गेहूं आदि की जो फसल होती है, जैसे उनको बोते हैं, बढ़ती हैं, पकती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं, फिर बोते हैं, फिर पकती हैं। इसी प्रकार से शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। ये उपमा थी। अब कहते हैं, आगे चलते हैं कि जो नचिकेता को उसके पिता ने कह दिया वायुश्रवस ने कि भाई चल मृत्यु को दे रहा हूं तेरे को, तो अब वो नचिकेता मृत्यु के घर जाता है। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के घर जाता है, अर्थात मृत्यु माने कोई घर नहीं मृत्यु का, ठीक है, मृत्यु के घर जाता है अर्थात नचिकेता। ध्यान रखिए, नचिकेता है जिज्ञासु का नाम, जो अध्यात्म को जानना चाहता है उसका नाम है नचिकेता। वो मृत्यु के घर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सबको जब संसार में धक्के लगते हैं, संसार में हम सभी को धक्के लगते हैं, लोग अपमान करते हैं, फिर हम कहाँ चलते हैं? मृत्यु के घर चलते हैं कि चलो उस समाधान निकालते। तो अब जो नचिकेता है वो मृत्यु के घर जाता है। मृत्यु का अर्थ मैंने बता दिया यहां पर, यहां आचार्य अवारा अर्थ है। अब जो जिज्ञासु है वो अपने जो शंकाओं का समाधान करने के लिए कहा जाता है, आचार्य के पास जाता है। प्राचीन काल में शिष्य को आचार्य के पास रखा जाता था, आचार्य के पास रखा जाता था, उसी के पास में भाई आचार्य जी आप इनको विद्वान बनाना, ठीक है,
आप इसको जानी बनाना। लोग आचार्यों के जो गुरुकुल थे वहां पर अपने बालकों को छोड़ करके आते थे। ठीक है, तो यहां पर भी जो पात्र रूप में जो नचिकेता पात्र है वो आप कहता है चलो जी, अब मेरे पिता ने तो दही बोल दिया, मैंने तो मृत्यु को दे दिया, तो चलो अब मृत्यु के घर ही चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आगे श्लोक है, ये यहाँ पर ये फोटो भी दिखाया गया, आप देखेंगे पुस्तक के अंदर। ये नचिकेता है और ये यम नाम के जो आचार्य हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बैठे हुए हैं, तो उनके पास जाने की तैयारी करता है, चलो गुणी के घर पर चलते हैं, यमाचार्य जी के। तो कहते हैं कि वो क्या कहता है, 7वां श्लोक है आपका। ऋषि कहते हैं वैश्वानरः प्रविशत्यतिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। कहते हैं कि वैश्वानरः, वैश्वानरः यहाँ पर नचिकेता का विशेषण है कि जो नचिकेता है वैश्वानर है, एकदम तेजस्वी बालक है, तेजस्वी तेज है उसके चेहरे पर, ब्रह्मचर्य का पालन किया उसने अच्छी प्रकार से। और क्या है, वो ब्राह्मण है। क्या है, ब्राह्मण है। वास्तव में जो जिज्ञासु होते हैं वो ब्राह्मण ही होता है, जो अपने काम धंधों को छोड़ करके कुछ अध्यात्म के विषय में जानने का इच्छुक तो ब्राह्मण व्यक्ति होता है। ब्राह्मण माने ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, तो कहते हैं कि वो वैश्वानर तेजस्वी बालक ब्राह्मण क्या है, और क्या है, अतिथि है, अतिथि रूप में। अब वो अच्छा वहां जा रहा है यमाचार्य जी के घर पे, तो भाई अतिथि तो जाएगा वहां पर, वो उसको जानता नहीं है, तो अतिथि के रूप में जा रहा है। कहते हैं गृहान, गृहान प्रविशति, माने गृहान माने घर को, जो यमाचार्य जी का घर है उसमें प्रवेश करता है। माँ जी घर गया था, भाई खोलो दरवाजा, खट 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 खट, गुरु जी आ गया, गुरु जी आ गया, आचार्य जी आ गया, घर में प्रवेश करता है। और कहते हैं घर में प्रवेश करता है, तस्या एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वता उदको उदोदकम। हाँ, उदकम। कहते हैं जब यमाचार्य जी के वो घर पर जाता है, प्रवेश करता है, तो यमाचार्य जी तो उस समय रहते नहीं है, वो कहीं चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। लोग आपको बताएंगे कि भाई यमाचार्य उस समय कहीं दूसरे लोगों को प्राण हरने चले गए थे। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा यमाचार्य आकाश में नहीं घूम रहा है। ठीक है, कोई ऐसी मृत्यु आकाश में नहीं घूम रही है, सब कुछ यही है, आप कल्पनाओं में मत जीजिए। ठीक है, लोगों ने क्या किया मित्रों, पुस्तकों में ऐसे ऐसे फोटो छाप करके मनुष्य के मन को डरा दिया और भ्रमित कर दिया। ऋषियों की गूढ़ बातों को न समझ करके अपनी कल्पनाओं को लोगों के मध्य में सत्य जैसा दिखा दिया, लोग भ्रमित हो जाते। बहुत सारे प्रकाशन ऐसे हैं, उनकी पुस्तकें कहते तो धार्मिक पुस्तकें हैं, परंतु वो कूड़े के समान है। कूड़ा किसी काम भी आ जाता है, परंतु वो पुस्तकें किसी कार्य की नहीं है, बिल्कुल भी कोई अध्यात्म के मार्ग को नहीं बताते हैं मित्रों। वो अध्यात्म, उसका उल्टा क्या है, अध्यात्म के मार्ग से भटका देते हैं। ऐसे ऐसे फोटो बना करके दिखा दिए कि आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कढ़ाई, उनमें तेल गर्म हो रहा है, और उसमें यमाचार्य जी लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं भूलोक से, और वहां पटक रहे हैं, लोग उसमें उबल रहे हैं।
ये सारी क्या है? मूर्खता भरी कल्पनाएं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर यहीं रह जाता है, आत्म तत्व होता है, आत्म तत्व का कोई रूप नहीं होता है। जब मरता है व्यक्ति, मरने का नाम क्या है? मरना नाम है शरीर का वियोग होना, आत्मा और शरीर का वियोग होना। शरीर तो वहीं का वहीं रहता है, उसको तो लोग जला देते हैं और उसको भस्म बन जाती है, उसका तो आकार खत्म हो गया, रूप खत्म हो गया। और जो आत्म तत्व है उसका कोई रूप नहीं है, वो तो अरूप है, इतना सभी मानते हैं। जब आत्म तत्व अरूप है तो वो जब जो फोटो में उसका रूप दिखाया जा रहा है, उसको उबाला जा रहा है कढ़ाओं में, उसको गरम गरम तेल में, कि ये पापी आत्मा है इसको उबाल रहे हैं, ये मूर्खता भरा चिंतन है या अज्ञानता भरा चिंतन है, लोगों को भटकाने वाला चिंतन है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों का चिंतन है जो संस्कृत भाषा को 2 सेंटेंस उन्होंने सीख लिए और उन्होंने ऋषियों की बातों का अनर्थ कर दिया। ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, ये सारी कल्पनाएं, गलत कल्पनाएं करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप हर किसी की पुस्तक को मत खरीदना। मेरी तो कोई पुस्तक नहीं है, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी पुस्तक बेच रहा हूं। मेरी कोई पुस्तक नहीं है, परंतु आप ऐसी पुस्तकों को मत खरीदिएगा जो आपकी आत्मा की अवनति करें, जो आपको मार्ग से भटकाएं। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो कहते हैं कि जो वैश्वानर रूपी जो नचिकेता है वो आचार्य जी के घर में प्रवेश करता है, तो आचार्य वहां होते नहीं है। तो कहते हैं कि वैवस्वत, वैवस्वत का नाम यह अर्थ है कि उस यमाचार्य की जो संतान या उसके घर में जो लोग हैं, वो लोग क्या है, तस्य माने उस नचिकेता की एताम शांतिम कुर्वन्ति, माने उसकी सेवा शुश्रूषा करते। किसके द्वारा? पानी आदि के द्वारा। पानी लाते हैं, भाई कोई घर पर आता है तो पानी देते हैं सबसे पहले, भाई पानी पियोगे, पानी देते हैं सबसे पहले। तो क्या है, उसी प्रकार से उसकी वहां पर जब वो यमाचार्य जी के घर पर पहुंचा नचिकेता, तो उसकी सेवा शुश्रूषा उनके घर वालों ने प्रारंभ कर दी। ठीक है, क्योंकि यमाचार्य जी तो थे नहीं, परंतु नचिकेता जिज्ञासु था। जो नचिकेता नाम ही जिज्ञासु का है, जिज्ञासु और नचिकेता ये पर्यायवाची है। तो क्या है, उसको ये पानी आदि नहीं, उसने कहा भैया नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, इसको ठहरो, मुझे तो यमाचार्य जी से मिलना है। क्या? मुझे तो यमाचार्य जी से मिलना है, अर्थात आचार्य जी से मिलना है। मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया हूं, मैं वास्तव में आपका बेशक अतिथि हूं, खाने पीने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, तो क्या है, जो यमाचार्य जी के घर वालों ने पानी आदि कुछ और नाश्ता पानी कुछ दिया होगा, दिया, अर्थात ये तो बताई जा रही है, बात बताई जा रही है इस माध्यम से कि कोई भी कहीं पर जाता है, किसी के घर पर, गुरुजी के घर पर जाते हैं तो भी तो गुरुजी के घर वाले हमारी पूछताछ करते हैं, और हमारे घर पर गुरुजी आते हैं तो हम भी उनकी पूछताछ करते हैं। ठीक है, तो एक शिष्टाचार है, वही शिष्टाचार इस कथानक के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है। तो उसने मना कर दिया नहीं पानी वानी, और वो क्या है, बैठ गया, वो शांत बैठ गया कि मुझे तो यमाचार्य से मिलना है, पानी वानी नहीं पीना भाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके घर वाले, यमाचार्य जी तो थे नहीं, यमाचार्य जी थे नहीं, और उसके घर वालों ने सेवा शुश्रूषा करना आरंभ की, परंतु नचिकेता ने मना कर दिया। तो उसके घर वाले सोचने लगे भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है कि घर में अतिथि आ जाए और उसकी सेवा शुश्रूषा ठीक से ना हो पाए तो बहुत पाप लगते हैं। तो उस बात को बता रहे हैं आगे के श्लोक में। क्या कहते हैं कि जिस घर में अतिथि आ जाए और
वो प्रसन्न ना हो हमारी सेवा शुश्रूषा से, तो ये पाप लगते हैं। क्या लगते हैं? ये पाप लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्लोक में बताया है। कहते हैं आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। वो सोचने लगे, भाई देखो कि अल्पमेधसः माने ये यहां पर अनश्नन् ब्राह्मणो यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे वसति, अर्थात माने अल्पमेधसा माने अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के घर में, अल्प माने जो अपनी सेवा शुश्रूषा से अतिथि को प्रसन्न ना कर पाए उसको कह रहे हैं। माने ऐसे पुरुष के घर में जो ब्राह्मण अनशन माने बिना खाए पिए, वसति माने रहता है, वहां रुकता है, अर्थात उसकी सेवा शुश्रूषा से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होता है, तो कहते हैं उसका क्या क्या नष्ट हो जाता है। कहते हैं आशा प्रतीक्षे, उसकी जो कामनाएं हैं उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। वो कुछ सोच नहीं पाता है, तो इष्ट कामनाएं उनको सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रतीक्षे, और जो भविष्य में प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है वो भी नष्ट हो जाता है। संगतम सुनृताम, और क्या श्रेष्ठ लोगों की संगति नष्ट हो जाती है, फिर उसको अच्छे लोगों का संग प्राप्त नहीं होता है। और कहते हैं चेष्टा पूर्ते है, चेष्टा पूर्ते माने अच्छा लगे, इष्टा पूर्ते माने इष्ट माने यज्ञ, जो उसने यज्ञ आदि किए हैं और उनका फल, और आपूर्त, आपूर्त का अर्थ है कुआं आदि, जो भी सामाजिक समाज के उपकार के लिए, समाज के आवश्यकताओं के लिए कुएं आदि पहले खुदवाते हैं। आजकल और प्रकार की भिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं आदि आदि, इनके द्वारा जो फल होता है वो। और पुत्र पशुंश्च सर्वान, पुत्र और पशु माने पुत्र और पशु, उसके जो पशु रूपी संपत्ति होती है वो सब कुछ क्या है, एतत् वृंक्ते नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, हर लिया जाता है। ठीक है। और यहां पर ये भी कह सकते हैं कि संगतम माने अच्छे लोगों की जो संगति है वो, सुनृताम माने अच्छी वाणी, तो उसकी मधुर वाणी होती है वो भी नष्ट हो जाती है, कटु वाणी बन जाती है। ये क्या दिखाया जा रहा है? ये अर्थवाद रूप में प्रयोग है। ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति के घर में एक ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण माने श्रेष्ठ व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति अतिथि के रूप में आकर के उस जिसके घर में आया उसकी अतिथि सेवा से संतुष्ट नहीं होता है, उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता है, तो कहते हैं उसके घर में इसी प्रकार की सारी जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है वो नष्ट हो जाती हैं। उसका जो किया हुआ कार्य हैं, उसके द्वारा किए हुए कार्य, उनका फल निष्फल हो जाता है। ये क्या है? मैंने बताया अर्थवाद। ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में आए हुए ब्राह्मण विद्वान अतिथि को अपनी सेवा और शुश्रूषा से संतुष्ट करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। ठीक है। निंदा करके अच्छे कार्य की तरफ ये मोटिवेट कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि जो वो नचिकेता है वो यमाचार्य जी के घर पर जाकर के बैठ गया और वो कुछ खा पी नहीं रहा है जी, प्यासा रह रहा है। ठीक है, तो उसके घर वालों को चिंता हो गई, भाई हमारा तो किया हुआ सारा कुछ नष्ट हो जाएगा जी, ये ब्राह्मण देवता घर पे आके बैठ गए, कुछ खा पी भी नहीं रहे, हाथ जोड़ रहे हैं जी तो भी नहीं खा रहे, ये अपनी रट लगा के बैठे हैं कि हमको तो आचार्य जी से मिलना है। ठीक है, हमको तो आचार्य जी से मिलना है। तो नचिकेता, तब उसके घर वाले ऐसे सोचने लगे। ठीक है, यही बात मित्रों हमें भी सोचना है, हम भी नचिकेता है कि हमारे घर पर कोई, ब्राह्मण का अर्थ मैं बार बार बोलता हूं, ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, साधु व्यक्ति, और जो अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नामधारियों की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति को यदि कोई अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न नहीं करता है तो क्या है, उसकी यश प्रतिष्ठा ये सारी नष्ट होती जाती है। तो इसलिए हम सभी को सबसे पहले तो इस श्लोक से ये सीखना चाहिए कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम उनकी पूरी अच्छी सेवा शुश्रूषा करेंगे, क्योंकि विद्वान लोग होते हैं वो खाने पीने की चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो हमारे अच्छे व्यवहार से संतुष्ट होते हैं, हमारे अच्छे कार्यों से संतुष्ट होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, असली ब्राह्मण होते हैं, असली विद्वान होते हैं, वो धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो आधी रोटी खा लेंगे आपकी, परंतु आपके कार्य सही हैं तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। और आप उनको भर करके थाल दे दीजिएगा मिठाइयाँ और उसमें 50 प्रकार के पकवान परोस दीजिएगा और आपका व्यवहार गलत है तो वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये बताई बात जा रही है। अब क्या है, जो नचिकेता है वो तो उस यमाचार्य जी के घर पर आया था अपनी शंकाओं का समाधान करने, और उसके घर वाले उसकी सेवा शुश्रूषा, पानी और दूध और फल फ्रूट देने लग गए। उसे चाहिए ही नहीं, उसको तो अपनी शंकाओं का समाधान चाहिए। तो शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए उनको डर लग गया यमाचार्य जी के घर वालों को। ठीक है, तो कहते हैं कि वो नचिकेता 3 रात, 3 रात का अर्थ होगा 3 दिन, बिना खाए पिए वहीं बैठा रहा, और यमाचार्य जी कहीं लंबी यात्रा पर चले गए, अर्थात आचार्य जी। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, तो कहते हैं, अब आगे का श्लोक कह रहा है, श्लोक को पढ़ते हैं फिर इस पर चिंतन करते हैं। कहते हैं, तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मेनश्नन् ब्रह्मन्नत्तथितिर्नमस्यः नमस्तेस्तो ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तो तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। अब क्या है, 3 दिन बाद यमाचार्य जी आए घूम फिर करके, टहल करके। तो कहते हैं, यमाचार्य जी ने कहा, क्या कहा कि तिस्रः रात्रि यद अवासीत गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथि नमस्यः। हे ब्रह्मन, ये ब्राह्मण देवता, तुम क्या है, मेरे घर में, मेरे घर में 3 रात्रि बिना खाए हुए रहे अतिथि के रूप में। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जी, मेरे घर में आप ब्राह्मण देवता बिना खाए पिए रहे, भाई ये तो बहुत मेरे से पाप हो गए। मैं सबसे पहले
नमस्या, मैं तुमको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं जी कि आपकी से आपने कुछ खाया पिया नहीं, मेरे घर में आकर के 3 दिन से 3 रात्रि से भूखे बैठे हैं अनशन पे। ठीक है, कहते हैं नमस्ते अस्तु ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता तुमको नमस्कार है। वो आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, बताइए क्यों? क्योंकि वो सच्चा ब्राह्मण है नचिकेता, वो जिज्ञासु है। सच्चे जिज्ञासु को उसको गुरु भी सम्मान देता है, वो भी उसको आदर देता है। कहते हैं स्वस्ति में अस्तु, मेरी तरफ से तुम्हारा स्वस्ति मन कल्याण हो। कहते हैं तस्मात् 3 वरान प्रति वृणीस्व। अब भाई आज जो हो गया सो हो गया, इसके बदले अब मुझे पाप ना लगे, यमाचार्य जी कहते हैं, इसलिए तुम मेरे से कोई 3 वर मांग लो। 3 वर मैं आपको दे दूंगा, जो भी मांग लो। अपनी 3 कोई भी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, इतना तो मैं कर सकता हूं जी महाराज जी, अब आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अब कहानी चल पड़ी है, ये कहानी है वास्तव में। इसी प्रकार से जब एक जिज्ञासु व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु वहां अनुपस्थित होते हैं, तो भी वो वहीं बैठा रहता है। ये क्या संदेश दे रहा है? ये दे रहा है कि एक जिज्ञासु को धैर्यवान होना चाहिए। आज का जिज्ञासु क्या चाहता है? अरे गुरुजी के पास में गया, गुरुजी वहां है नहीं, अरे कहीं चले गए, चलो लौट के नहीं, बाद में आएंगे। ऐसा जिज्ञासु अपनी शंकाओं का समाधान गुरु से प्राप्त नहीं कर सकता। यहां ये संदेश दिया जा रहा है कि एक जिज्ञासु को धैर्यवान होना चाहिए। जिस प्रकार से नचिकेता पूरा धैर्य के साथ वहीं बैठ गया कि ऐसे नहीं जाऊंगा, अब तो अपनी शंकाओं का समाधान करके ही जाऊंगा गुरुजी से, वहीं बैठ गया। और ऐसे ही शिष्य को, धैर्यवान शिष्य को ही गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं। जल्दी में भागने वाले शिष्य को कुछ भी नहीं मिलता है, उसका जो भी कुछ होता है वो भी छूट जाता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर हमको सीखना है, नचिकेता ने हमें ये सिखाने का प्रयास किया है कि भाई आप नचिकेता हैं, आप जिज्ञासु हैं, तो आपको धैर्यवान होना चाहिए। आप जहां जा रहे हैं वहां पर आपको प्रतीक्षा करनी पड़े तो प्रतीक्षा कीजिएगा, वहीं रुकिएगा और आराम से धैर्य के साथ में अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। तो गुरु प्रेम के साथ में, सम्मान के साथ में आपकी शंकाओं का समाधान करेगा। तो वही यहां पर है कि यमाचार्य जी की प्रतीक्षा उसने 3 रात्रि की, चौथ और अगले दिन फिर यमाचार्य जी आ गए। फिर यमाचार्य जी को भी लगा ये पक्का जिज्ञासु है जी, ये जानना चाहता, इसलिए कह दिया भाई 3 वर मांग लो तुम। 3 वर कौन से हैं, क्या मांगते हैं और वो हमारे जीवन से कैसे संबंध रखते हैं मित्रों, इस पर आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। और जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा ऋषियों का। मित्रों हम तो अज्ञान को दूर करने में लगे हुए हैं ऋषियों की बातों के माध्यम से। हमें कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है मित्रों। हमारा एक ही संकल्प है कि ऋषियों की विद्या शुद्ध रूप में करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तदर्थ ये हम अभियान चला रहे हैं। चलिएगा मित्रों आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा को भी सीखिएगा। आपके लिए हमने कोर्स तैयार कर दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा 9582104226। चलिएगा, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को नमन करते हुए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमः।